गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं आपका कंचन की दुनिया में। और आज ये मेरे एक स्टूडेंट मेरे लगा रही मेहंदी हाथ में, क्योंकि इनके एक रिश्तेदार की शादी है, तो ये लोग बहुत फोर्स कर रहे थे कि मैम आप भी लगा लो लगा लो। तो मैंने मना किया, बट फिर भी एक हाथ में मैंने लगवा ली। और ये हर्षिका आज फिर मुझसे मिलने आई थी, और आज भी उसकी मम्मी ने और इसने सेम कलर कॉम्बिनेशन पहना हुआ है। आज शाम को ही जाना था शादी में, तो फिर थोड़ा तबीयत ढीली थी, पर फिर मैं चली गई। ये है लीला जी, जिनके घर में मैं रहती हूँ, जिनका ये एनजीओ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इन्हीं के साथ गई थी मैं शादी में। मैं तो हैवी साड़ियाँ लाई नहीं थी, बस एक ये साड़ी थी मेरी सिंपल, तो मैं यही पहन के चली गई बस। थोड़ा और बाकी सबने तो हैवी पहनी थी, बट ठीक है, मेरा यही ठीक था लुक। और बस हम शादी में पहुँचे। उन्होंने बहुत अच्छे से इनवाइट किया था मुझे, जिनके यहाँ शादी थी। तो ये था शादी का फंक्शन हॉल, और काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी गेस्ट थे। तो बस हम लोग भी पहुँचे और सब फ़ोटो खिंचाने की लाइन में लगे हुए थे। इतनी ज़्यादा भीड़, जो आप ये लाइन देख रहे हो ना, ये जो भीड़ देख रहे हो आप, ये पूरी फ़ोटो खिंचाने वालों की है। और काफ़ी देर तक हम लोग खड़े रहे। मैं भी फिर उनके साथ ही थी, मुझे तो कुछ मालूम था नहीं, मुझे तो उनके साथ ही चलना था, तो मैं भी थी साथ में। और बस मैंने भी फ़ोटो वगैरह खिंचाए उनके साथ। और बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी, बहुत सुंदर फ्लावर्स की ना, बहुत रियल फ्लावर्स की, बहुत अच्छी लग रही थी बहुत। तो बस उसके बाद हमने फ़ोटो वगैरह खिंचाए, और उसके बाद हम आ गए थे खाने के लिए, क्योंकि खाने का इतना अच्छा अरेंजमेंट होता है यहाँ पर। मैंने आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, बट यहाँ स्पेस नहीं था, तो हम लोग बाहर गए। हम वहाँ पे वैसा था स्टैंडिंग, तो वहाँ पर हमने खाया। खाना अच्छा था, सिंपल था। और ये जो आप ऑरेंज ड्रेसेस में देख रहे हो ना, जिनको ये सर्व कर रहे थे, ये लेडीज़ थी सारी। अच्छा था पूरा तरीका, बट मैं शादी में इंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि जो लीला जी थी वो इतनी जल्दी जल्दी गई, फ़ोटो खिंचाया, खाना खाया और सीधा घर। तो बस उन्हीं के साथ फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अलग से क्या इंजॉय करती हूँ। उनके साथ गई और उनके साथ आई। और नेक्स्ट डे मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आ गया था। उसके बाद में मिल रही हूँ आपसे 3 दिन बाद। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 3 दिन से मुझे फीवर था और गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो अक्सर मुझे सर्दियों में हो ही जाती है, खांसी वगैरह हो जाती है। एक्चुअली में मुझे ना बताया नहीं, पता यही बताया था कि यहाँ गर्म होता है बहुत। वैसे पूरे साउथ में गर्म होता है, लेकिन ये जो जगह है मदनपल्ली, यहाँ ठंडा होता है। मतलब वैसे तो मौसम ठीक रहता है, लेकिन अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो बहुत ठंडा हो जाता है, काफ़ी ठंडा है। और मुझे ठंडा लग गया, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मतलब मैं ये पतली सी जैकेट ही लेके आई थी। एक्चुअली मैंने सोचा था शॉल्स वगैरह, 2 शॉल लाई थी, तो मुझे लगा था मैं बीच में घर जाऊंगी तो मैं गर्म कपड़े ले आऊँगी फिर वापसी जाने के लिए, यहाँ के लिए नहीं, वापस जाने के लिए। लेकिन अब मुझे यहीं से ख़रीदना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये, मैं डेली सोच रही हूँ जाऊँ, लेकिन मौसम इतना ठंडा है कि हिम्मत नहीं हो रही मार्केट जाने की। और पता है, जिनके साथ मैं हूँ वो इतने अच्छे हैं ना, उन्होंने मेरे लिए अभी अभी ये बनाया, शहद और लौंग को पीस के, भून के लौंग, फिर उसको शहद में मतलब उसे पीस के उसमें शहद मिलाया कि मैम आप ये खाइए, आपको आराम मिलेगा। मतलब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो अच्छे लोग हर जगह मिल जाते हैं, इतना केयर करते हैं बेचारे, इतना ध्यान रखते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि आप फैमिली से दूर हो, लेकिन आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं। फैमिली ही हैं, वो इतना ध्यान रखते हैं, इतनी केयर करते हैं। थैंक यू गॉड। और दवाई वगैरह खा रही हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो रही। गले में हो जाती है ना प्रॉब्लम, तो फिर वो मेरी लंबी खिंचती है, क्या करें। ये बनाया उन्होंने मेरे लिए। आज मैं हिम्मत करके निकल आई थी बाहर। ये है डी मार्ट यहाँ का। तो जो भैया हैं, जो मेरे जिनके यहाँ रहते हैं, उनका ब्रदर है, तो वो भैया थोड़ी हिंदी जानते हैं। तो उन्होंने पता किया था कि यहाँ डी मार्ट में भी कपड़े वगैरह हैं, तो मैम चलिए यहाँ चलते हैं। तो पहले मैं यहाँ आई, तो यहाँ इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर मैंने बस यहाँ से ऐसी थोड़ा बहुत 2-4 चीज़ें ख़रीदी, ज़रूरत की थी, और वो लेके फिर निकल गए थे। ज़्यादा देर मेरे को यहाँ, मैं ज़्यादा देर रही नहीं है, थोड़ा घूमी, और उसके बाद फिर हम लोग निकले। और यहाँ ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक का क्या हाल हो रखा है। और आपको यहाँ एक इंसान भी हेलमेट पहने नज़र नहीं आएगा, बहुत ही रेयर, बाई चांस कोई दिख गया तो। उसके बाद आ गए थे हम लोग विशाल मेगा मार्ट। यहाँ के विशाल मेगा मार्ट हमारे देहरादून जैसा तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि छोटा है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है।
तो मुझे 1-2 ऑप्शन मिले, ज़्यादा कुछ था नहीं, तो बस एक आध चीज़ ही ले पाई मैं यहाँ से। उसके बाद बाहर आए तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद काफ़ी देर थोड़ा चले, फिर रुक गए कहीं एक जगह, इतनी बारिश हो रही थी। तो फिर और कहीं 1-2 जगह जाने की सोची थी, ट्रेंड्स वगैरह, रिलायंस, लेकिन फिर घर ही आ गई थी सीधा, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा बेकार, तबीयत और बिगड़ जाएगी, इससे अच्छा मैं घर ही चलूँ। और ये है नेक्स्ट डे, ये बना रहे थे, इसको वो ये बोलते हैं संगठी ऐसी कुछ बोलते हैं। तो ये रागी का जो आटा होता है उसे चावल में डाल के घोट के बनाया जाता है, और ये लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये मेरे को भी बहुत अच्छे से खुश होकर बहुत शौक़ से ही दे रहे थे। ये देखो कैसे लड्डू बना के, और उसके साथ ये चिकन खाते हैं। बट मैंने खाया, लेकिन और ये नेक्स्ट डे। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। जैसा आप मेरी आवाज़ से देख ही रहे हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है। वैसे तो फीवर वगैरह कुछ नहीं है, बस मेरे को गले में थोड़ा इन्फेक्शन सा प्रॉब्लम सी हुई थी, वो बहुत पेन हुआ। परसों रात तो इतना तेज़ पेन था कि बस पूछो मत। और वही होम रेमेडी भी यूज़ की। मैंने बोला था कि मैं डॉक्टर पे चल जाती हूँ, पर बारिश इतनी ज़्यादा थी ना, यहाँ कंटिन्यू बारिश है, और बारिश के से ठंडा बहुत ज़्यादा हो रखा। देखती हूँ आज क्या रहता है, नहीं तो जाना पड़ेगा, फिर दवाई वगैरह लानी पड़ेगी गले की। बहुत खांसी हो गई है उसके बाद से मुझे। और आज है मेरे लिए मेरा बहुत ज़्यादा ख़ास दिन। आज है मेरे बेटे का बर्थडे, और मुझे इतना वो लग रहा है ना बुरा कि मैं इतनी दूर हूँ उससे। जब से उसे जन्म दिया है, जब से वो पैदा हुआ है, तब से आज पहली बार ऐसा है कि मैं उसके पास नहीं हूँ। वरना वही रात को सेलिब्रेट करना, फिर सुबह उसे उठाना, उसकी पसंद की नाश्ता बनाना, उसकी पसंद का खाना बनाना। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बट गुनगुन ने उसके लिए केक मंगाया था, मिडनाइट केक कटिंग की उन्होंने। मैं वीडियो कॉल पे थी, तो बहुत ज़्यादा बोल रहा था मम्मी बहुत मिस कर रहा हूँ, बट नहीं हो पाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं इतनी दूर जाऊँ वापस, फिर आऊँ फिर जाऊँ, नहीं हो पाया मुझसे। और तबीयत भी थोड़ी ऐसे ही थी, तो नहीं गई मैं। और देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा यहीं पे सेलिब्रेट करूँ। मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है। आप सब भी उसे आशीर्वाद दीजिएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और अपने खूब दुआएं दीजिएगा, उसकी खूब लंबी उम्र हो, खुश रहे, सारे सपने पूरे हों उसके। आप सब आशीर्वाद दीजिएगा उसे। और देखती हूँ मैं, मुझसे जो भी बन पड़ता है यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए करूँगी अपने तरीके से। और बस अब मैं रेडी हो रही हूँ, नाश्ता करती हूँ क्योंकि क्लास में जाना है। और बस फिर दिखाती जो भी मैं करूँगी, फिर करते हैं। तो रेडी हूँ मैं क्लास में जाने के लिए, टाइम हो गया, तो चलते हैं क्लास में। फिर देखते हैं क्या, अभी मैंने कुछ डिसाइड किया नहीं क्या करती हूँ, देखते हैं, वहीं डिस्कस करती हूँ, और जो भी होता है आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद हो गई थी क्लास स्टार्ट। क्लास में आ गई थी मैं, सभी लोग आ गए थे। फोटोग्राफ्स वगैरह खींचने के बाद फिर क्लास हो गई थी स्टार्ट। और उसके बाद मैं निकल गई थी भैया के साथ। मुझे दवाई भी लेनी थी अपने लिए, क्योंकि तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी। और उसके बाद मुझे थोड़ा सामान और लेना था, दवाई ली, और उसके बाद आ गई थी मैं स्वीट शॉप पर। यहाँ पर बेकरी भी थी और स्वीट शॉप भी थी। तो मैंने बहुत सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि मैं पेस्ट्री ले जाती हूँ, क्योंकि पेस्ट्री अच्छा लगेगा, सबको खिलाने में अलग अलग देने में भी इजी होगा। तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारी पेस्ट्रीज़ ली, और ये भैया बिल्कुल वो नहीं खाते एग वगैरह वाली के पेस्ट्री। तो फिर मैंने इनके लिए मिठाई खरीदी, इनके लिए, और वो जो लीला जी उनके हस्बैंड के लिए मिठाई खरीदी। और फिर घर आई, जो दवाई लाई थी, तो फिर मैंने सबसे पहले खाई दवाई, क्योंकि बारिश अभी भी बाहर हो रही थी, ठंडा काफ़ी हो रहा था। तो मैंने कहा पहले मेडिसिन ले लेती हूँ, उसके बाद फिर कुछ और करते हैं काम। और फिर क्लास में आई तो ये लोग बोलने लगे मैम आप केक क्यों नहीं लाए, केक कट करते हैं आप। मैंने कहा नहीं, मैं केक इसलिए भी नहीं लिया कि शायद पूरा ना हो, कम हो जाए। हैप्पी बर्थडे सूर्यांश। అందరూ ఒకసారి అరుతురు రండి రండి కేక్ వస్తారండి मैंने अपना वाईफाई बंद किया इसीलिए। शंकर महा वीडियो बनाना। सार सार बुला ना सार बसप्पा जी आओ जी।
हाँ केक कट करते ही आओ बसप्पा जी మమ్మల్ని ఎందుకు వీడియో తీస్తున్నావు అన్ని फर्स्ट टाइम मदर बनेगी इसके लिए बर्थडे वीडियो का शंकर में इधर आओ ना आप బసప్ప हैप्पी बर्थडे और ये अंकल है जिनके घर में हूँ ना मैं वो वाले Happy birthday to you. Best of luck. God bless you. बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं मम्मी दूर है लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं पूरा मम्मी सारी मम्मियाँ 30 सभ्य है हाँ 30 सभ्य ठीक है मैं आप सबको एक लाती हूँ मेरा सेलिब्रेशन हो गया तुम भी अच्छे से एंजॉय करना पूरा दिन ठीक है बाय बाय मेरा बच्चा बाय बस इस तरह से रहा मेरा सेलिब्रेशन बेटे के बर्थडे का। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सबसे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली, बहुत खुशी हुई, क्योंकि मायने ज़्यादातर ज़्यादा ब्लेसिंग्स रखती हैं। सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद ज़्यादा मैटर करता है और वो उसे भरपूर मिला वीडियो कॉल पे। उन्होंने ही कहा कि मैम आप उसे वीडियो कॉल कीजिए, तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। पूरा में नहीं और है 30 लाई है और सबने बहुत प्यार से एंजॉय किया, सबने इतना खुश होके खाया पिया, खूब मज़े, मतलब बहुत अच्छा सा हो गया था थोड़ी देर के लिए माहौल। और बस उसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू की, जो अपना डेली का है अपना काम वो किया, वो उनसे करवाया, सब अच्छा रहा, सब बहुत खुश थे उस दिन। मतलब मैं तो जो थोड़ा सा मेरे दिल में ये हो रहा था कि मैं बाहर हूँ, दूर हूँ उससे, तो उन लोगों ने सबने मिलके मतलब ऐसा माहौल सा बना दिया था कि मुझे फ़ील नहीं होने दिया, बहुत अच्छा सा माहौल बना दिया। तो बहुत खुश थे वो कि मतलब उन्होंने बोला कि मैम कॉल कीजिए, उससे बात की, उसे विशेस दिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसे लग रहा था ना, जब मैं आई थी तो मुझे ऐसा लगता था लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्या होगा कैसा होगा, लेकिन मुझे कभी ये फ़ील ना इन लोगों ने होने दिया, तो किसी ने ऐसा फ़ील होने ही नहीं दिया मुझे कभी भी कि हाँ मैं एकदम अलग सी जगह पर हूँ या भाषा की प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद फिर मैंने शाम के टाइम, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, मौसम ठंडा था, तो फिर मैंने शाम को सबके लिए चाय मंगाई और सबने चाय भी बहुत खुश होकर एंजॉय की, बहुत एंजॉय किया। मतलब सब बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ कितनी है क्या है वो मैटर नहीं करती, बात यह है कि वो सब खुश थे उसके साथ ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर शाम के टाइम चाय वगैरह पीने के बाद जब मैं घर में थी तो मैंने फिर बनाया हलवा सूजी का, क्योंकि मेरा दिल सुबह से हो रहा था कि मैं कुछ मीठा बनाऊं, और उन लोगों को भी खिलाया मैंने, वो भी बहुत खुश हुए। और उन्होंने बनाया पकौड़े। तो ये जो हैं ये उनके रेंट में रहती हैं, बहुत अच्छी है नागवेनी जी, बहुत अच्छा नेचर है इनका। ये बेचारे आए और इन्होंने सबके लिए पकौड़े बनाए गरम गरम, मतलब वो भी मेरी खुशी में उतने खुश हुए और शामिल हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत बेकार हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं कभी ऐसे कोई परेशानी में होती हूँ ना कंडीशन में, तो मैं कभी वीडियो नहीं बनाती, बट वही आज मैं बहुत परेशान हो गई हूँ यहाँ पर ना। मतलब कभी कुछ, अभी मेरे को फीवर हुआ, फीवर ठीक हो गया, तो खांसी हो गई, गले में बहुत प्रॉब्लम हो गई। कल मैं उसकी दवाई लेके आई तो आराम लगा थोड़ा, और कल शाम से मेरी आंखें पता नहीं क्या हो गया, मुझे को लगा कुछ चुभ रहा है। मैंने उसे निकालने की कोशिश की, उसके बाद वो रेड हो गई आँख और अजीब सी हो गई। बहुत परेशान हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब दूर हूँ, काम से हूँ, परेशानी तो घर में भी हो ही जाती है ना, तबीयत वगैरह तो घर में भी बिगड़ती है, लेकिन फिर भी बाहर ये है कि घर में सब अपने होते हैं। ये लोग भी वैसे बहुत ध्यान रखते हैं बेचारे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, बहुत केयर करते हैं, बट फिर भी ना ऐसा लगता है अकेले अपने आप से लड़ रहे हो। और पता नहीं क्यों क्या हो रहा है इतना ज़्यादा, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही है, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और अभी बस अब थोड़ी देर में तैयार होंगी। आज मैं नहा भी नहीं रही हूँ क्योंकि तबीयत की वजह से मुझे सुबह भी लगा कि शायद मुझे बुखार आ गया था, और तो फिर मैं नहीं नहा रही हूँ क्योंकि बारिश यहाँ पे रुक नहीं रही है, बिल्कुल ठंडा हो रहा है।
बस अभी वो नाश्ता लेके बैठी थी, टमाटो राइस और कुछ सब्जी है, पता नहीं क्या है ये। तो बस वही खाती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, क्लास में जाती हूँ। बहुत अपने आप से परेशान हो गई हूँ मैं, और किसी चीज़ से नहीं हूँ। काम अपना काम करती हूँ तो मतलब कल लग रहा था कि खांसी को आराम लगेगा तो कल से काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी। तो आज ये नई चीज़, कुछ ना कुछ नया, दिमाग ख़राब हो गया मेरा कुछ दिनों से। क्या कर सकते हैं, देखते हैं। आज यहाँ 1 वीक के बाद बारिश रुकी है। कंटिन्यू 1 वीक से कंटिन्यू बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। उसी वजह से ठंडा भी हुआ, तबीयत भी ख़राब हुई, और थोड़ा सा अच्छा लग रहा मौसम ना आज थोड़ा सा। पता नहीं पर मैं कब अच्छी होंगी, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, तबीयत ख़राब से ना। अभी एक आई ड्रॉप मंगा के डाली आँख में, देखते हैं उससे रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलेगा तो डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। రెండు సార్లు ఇప్పి పెట్టా ఆ పక్క ఈ పక్క ఈ పక్క ఆ పక్క వేసేసి ఉంటా మళ్ళా ఇప్పి మళ్ళా तो चलिए बस इस व्लॉग को करते हैं एंड। तबीयत ठीक रही तो मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना साथ बनाए रखिएगा। थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे बेटे को ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। आप व्लॉग देखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।